बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाहिद जमील और के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। बड़ी ख़ास खबर है जी, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो करेंसी का काम करते हैं या उसमें काम करना चाहते हैं। बिटकॉइंस लाइक कॉइन बेस, इसके अलावा क्रेकन, इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो ऐसी जो डिजिटल जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें वो काम करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान स्टेट बैंक ने इस पे पाबंदी लगाई थी कि आप इसके रेलेवेंट जो है ना वो इसके साथ जो है ना वो किसी भी बैंक में जो है ना वो डिजिटली करेंसी का आप अकाउंट नहीं खोल सकते, और यानी क्रिप्टो करेंसी का आप अकाउंट नहीं खोल सकते। तो ये 2018 की बात है कि जब स्टेट बैंक ने जनाब एक नोटिफिकेशन दे के तमाम जो आपके जो बैंक्स हैं उनको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आपने ये क्रिप्टो करेंसी के जो अकाउंट्स आपने खोले हैं इसको आप फ्रीज़ कर दें, बंद कर दें, रोक दें। तो अब 2026 में अब इस बार जो है ना वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये नोटिफिकेशन दिया है कि तमाम ऐसे बैंक जो पाकिस्तानी बैंक जो लाइसेंस याफ्ता क्रिप्टो कंपनियां हैं उनके वो बैंक अकाउंट जो है ना वो अपने बैंकों में खोल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक रिलीफ है, बड़ी गुड न्यूज़ है। इसका बड़ा जो है ना वो लॉन्ग सिनारियो में बड़े आपको इसके फ़वाइद नज़र आएंगे। तो इसकी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। चैनल को सबसे पहले कर लें सब्सक्राइब और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और फॉलो अप भी रखिएगा। अच्छा, ये जो फैसला है ये किया है जी पाकिस्तान स्टेट बैंक ने, क्योंकि जिस तरह पहले मैंने बताया कि 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि आप लोगों के अगर क्रिप्टो करेंसी में अगर आप काम करते हैं तो आपका कोई भी बैंक अकाउंट जो है ना वो साथ में अगर कनेक्टेड है तो उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे बहुत सारे ऐसे जो है ना वो खदशात नमूदार हो गए थे, जिसकी वजह से बैंक ने जो है ना वो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन अब ये जो है ना वो बहाल कर दिए हैं कि पाकिस्तानी बैंक जो लाइसेंस याफ्ता क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो की जो कंपनियां हैं उसके वो बैंक खोलने का जो है ना उनको ऐलान कर दिया है, इंडिया दे दिया है जी। वज़ीर ममलकत ब्लॉकचेन और क्रिप्टो जनाब बिलाल बिन साकब ने आज जनाब इसका एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 8 सालों से जो पाबंदी लगी हुई थी उसको आज जो है ना वो पाबंदी अब हमने हटा ली है। उन्होंने कहा जी कि इससे कबल क्रिप्टो और बैंक का दरमियान आपस में जो रिलेशन था ना उस पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, उसको ख़त्म कर दिया हुआ था। और साथ में उन्होंने कहा कि ये जो डिजिटल असासों के शोबे में कानूनी और मुनज़्ज़म सरगर्मियों में इसकी बहुत जो है ना बहुत सारी अच्छी जो है ना वो राहें हमवार होंगी। तो नो डाउट जी, जो लोग डिजिटल करेंसी में काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या जो ऑनलाइन जो ट्रेडिंग करते हैं उनको इसका बहुत बहुत सारा जो है ना वो फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले इसकी बड़ी बंदिश थी। मुझे पता है, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो डिजिटल कारोबार करते हैं, डिजिटल करेंसी में कारोबार करते हैं, यहाँ पर भी, यूरोप के दूसरी जगहों पर भी, अमेरिका, कनाडा में, गल्फ़ में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बहुत सारी जगहों पे। लेकिन पाकिस्तान में ये बड़ी बंदिश थी। तो अब थैंक्स टू स्टेट बैंक जी कि उन्होंने ये नोटिफिकेशन दिया और अब ये रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो उठ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में एक अदारा है या एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ऐसे कह लें, जिसका नाम है जी पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसने जनाब ये एक नोटिफिकेशन बनाया है या उसने ये कानून जो है ना वो पास किया है या नाफिज किया है, जिसको हम कहते हैं जी वर्चुअल एसेट एक्ट 2026। और ये जो वर्चुअल एसेट एक्ट जो है 2026 उसके तहत जो है ना वो अब आप अपनी क्रिप्टो करेंसी का जो अकाउंट है वो अपने मुतलका बैंकों में खोलने का जो है ना वो आप कर सकते हैं जी। आप बिल्कुल प्रॉपरली आप जाके वहाँ पर खोल सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा है जी कि ये जो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो आपको जो है ना वो इसमें हेल्प आउट करेंगे ताकि आपका जो है ना वो अकाउंट जो है ना वो मुतलका बैंकों में आसानी से खुल सके। क्योंकि जनाब आप अब इसमें जो है ना वो कानून की बड़ी जो है ना वो गिरफ्त तंग है, और स्पेशली जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया कि ये जो 2018-17 में जब हालात थे तो अब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े जो है ना वो खदशात बढ़ गए थे। तो अब उन्होंने दोबारा जो है ना वो ये जो उसको कहते हैं जी AML यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो कानून है ना उसमें उन्होंने और ज़्यादा जो है ना उसको कस दिया है, उसमें और जो है ना आप उसको कर दिया है, टाइट कर दिया है। तो आवाम जो है ना अब इनफॉर्मल से जो है ना अब डिजिटलाइज जो है ना वो अपनी वर्किंग जो है ना वो कर सकते हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जी स्पेशली यूथ को और गवर्नमेंट के इस इदारे को कि जो वर्चुअल जो एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने ये फ़ैसला किया, और जो
یہ جو قانون جو نافذ کیا اس کو بھی میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، سراہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسی بندش تھی جس کے تحت جو ہے نا وہ آپ ایکسپینڈ نہیں کر سکتے تھے، دنیا کی جو ڈیجیٹل جو مارکیٹ ہے آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ انگیج نہیں رہ سکتے، ٹچ نہیں رہ سکتے، اسپیشلی امریکہ کینیڈا میں، یورپ میں، گلف میں آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹریڈ زیادہ ہوتی ہی کرپٹو میں ہے یا ڈیجیٹل کرنسی میں، بہت ساری جو ہے نا وہ ٹریڈ ہے سارے ملکوں میں، اسپیشلی یہاں اسکینڈینیویا میں بھی، یورپ میں بھی، امریکہ کینیڈا میں، گلف میں، تو ہر جگہ جو ہے نا اس کے چرچے تھے، لیکن انفارچونیٹلی 8-10 سالوں سے، تقریباً 8 سالوں سے یہ ریسٹرکشن جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر جو ہے نا وہ لگی ہوئی تھی۔ تو دیٹس اے اسٹوری فرام مائی سائڈ جی، کنگریچولیشن جی یوتھ کے لوگوں کو، اسپیشلی جو اس کے لیے جناب وہ ترسے ہوئے تھے یا ویٹ کر رہے تھے، تو ان کو یہ بڑی مبارکباد، اور تھینک یو ونس اگین جی کہ یہ جو ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے کہ انہوں نے یہ قانون پاس کیا، اور آپ کے جو وزیر مملکت ہیں جی بلاک چین اور کرپٹو کے، میرا محمد بن ثاقب ان کا نام، بلال بن ثاقب نام ہے ان کا، ہاں جی، ان کو بھی تھینک یو جی کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ فیصلہ کرنے کا جو ہے نا وہ سوچا، اور اسٹیٹ بینک کا بھی بہت بہت شکریہ جی۔ تو آپ کا بھی شکریہ جی کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، اور دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا، اور ان کو ضرور شیئر کیجیے گا جن کو یہ کرپٹو کرنسی کا شوق ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ کرپٹو پہ بھی کوئی ایسی کوئی خبر کوئی فردر آئی تو میں انشاءاللہ ضرور جو ہے نا وہ میں اس کو فالو کروں گا، کیونکہ ہمارے بہت سارے جو ہے نا وہ فینز ہیں، بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کاروباری نیوز کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ آپ کا جو ہے نا وہ فالو اپ یا آپ کا فیڈ بیک جو ہے نا اس کو میں مقدم رکھتا ہوں جی۔ تو دیٹس اے اسٹوری فرام مائی سائڈ، انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور نئی اچھی خبر کے ساتھ جی۔ خدا حافظ۔